अच्छा जी, आपको बताऊं कि हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है। मैं आपको बताऊं 7-8 साल पहले से तक भी मैं खुद गांव में रहता था और अब हम शहर में रहते हैं। अच्छा, ये जो गांव के लोग हैं किस तरह से जीवन जीते हैं और शहर का किस तरह जीवन होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, आपसे बात करूँ, एक तो वहाँ दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और बीच में अच्छी छींक आएगी। सॉरी 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 सॉरी, छींक ऐसी, अरे मतलब जरा सी छींक आएगी और उसमें 25 बार सॉरी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वहाँ पे लोग सुबह काम निपटा के शाम को काम निपटा के जो भी काम करने के बाद बैठकों में बैठते हैं। बैठकों में जो एक नियत स्थान होता है और वहाँ बैठ जाते हैं, आसपास की बातें होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, किस तरह से गांव में जब आप रहते हैं तो जो भावनाओं को व्यक्त करने का जो लाइसेंस जो गांव में है वो कहीं नहीं है। कैसे, सोचिए आप, छींक आएगी, पहले सबसे पहले छींक चलेगी और छींक आएगी, छींक, लंबी छींक, किसी को कोई देखना नहीं है, किसी को कोई देखना नहीं है और व्यक्त हो गई भावना और सब इधर उधर देख रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ हुई, कोई मतलब नहीं है। तो जो गांव में जो होता है कि अपनी जो भावना व्यक्त करने का जो लाइसेंस है वो हमारे गांव में होता है। एक और बात, जैसे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बड़े जल्दी उठ जाते हैं। हमारा जो अलार्म होता था, हमारे पड़ोस में अंकल है, जैसे यहाँ पे शहर में कुल्ला करते हैं, वहाँ पे वो गला साफ करते थे तो हम उठते थे उनके गले साफ करने से। वो गले में ऐसे ऐसे करके तो ये हमारा अलार्म होता था। तो सोचिए, तो मतलब जो भावनाएं हैं पूरी खुल के आती है। जैसे काम निपटाने के बाद अपने बैठक में बैठे हुए हैं, अगर किसी को बैठक में बैठे हुए हैं, अगर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, जमाई भी आएगी तो पूरी लंबी 1 मिनट की जमाई, आसपास उसका मुंह देखते हैं तो क्या जमाई तो है। तो ये सब चलता रहता है। अगर आपको बताऊं दोस्तों, बैठे हुए लोग ज़्यादातर, जैसे अगर फाट भी आता है तो वो भी 2 किस्तों में आता है। बैठे रहते हैं ऐसे टेढ़ा होके, डर, उसके बाद एक, इसके बाद एक और किस्त, झर। अगर कोई देखता है घूर के, क्या तेरी बाप भी ने रात मटर पनीर बनाया था, गैस बन गई पेट में। तो ये सब चलता रहता है। तो कुल मिला के जो गांव का जो जीवन है संकुचित नहीं, ये जो भावनाएं हैं खुल के व्यक्त होती है। अब शहर की हम बात करते हैं, अगर मैं शहर में बात करूं, ये जो डोरबेल लगी है ये मेरे गांव में कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मेरे गांव में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी जाएगा तो वो उस आदमी का नाम से बुलाता है, अरे घनश्याम, अरे घनश्याम। अगर आप निकल के नहीं आते तो उसकी आवाज तेज चलती है, अरे घनश्याम है क्या, घनश्याम है क्या, घनश्याम है क्या। मैं खुद बताऊं, मेरे दादाजी घेर में रहते थे तो जो वो सुबह आते थे तो वो ना कोई कुछ बजाना, तो बस वो बुलाते थे देविंदर देविंदर देविंदर। अगर कोई बाहर आ जाए तो उनकी आवाज देविंदर और घर में भगदड़ मच जाती थी। तो मतलब डोरबेल का कॉन्सेप्ट हमारे गांव में कुछ नहीं होता, ये सब कुछ शहर में होता है। अगर किसी को कुछ मांगना होता है तो शहर में क्या होता है, अभी पीछे पानी चला गया तो मैं बाल्टी लेके किसी के यहाँ पे चला गया तो क्या करते हैं वो एक्चुअली अंदर बैठे रहते हैं और सीसीटीवी में देखते रहते हैं कोई बाहर तो नहीं आया। मैंने डोर में बजाई, मेरे हाथ में बाल्टी, अंदर बात कर रहे होंगे, अरे कम करो, ड्रिंक मत करना, वो एक्चुअली ना पानी लेने आया है। वो अंदर बाहर जो है उसको अंदर देख लेते हैं और 2 मिनट के बाद बेल बजने के बाद तो आएंगे, हाँ जी कौन, पानी जी, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमें पानी नहीं चाहिए, तो गेट बंद हो जाता है। अब गाँव में देखिए, गाँव में क्या होता है, खुले कपाट होंगे। उसके बाद आपको कुछ चाहिए होगा, मान लीजिए आप किसी पड़ोसी के जा रहे हैं तो पहले आप बोलोगे, अरे धर्मपाल, धर्मपाल है क्या, आपको कोई नहीं दिखा, आपको वो लेना है, आप अंदर जाओगे, वहां से सामान उठाओगे, जब वापस आ रहे हो तब धर्मपाल मिलेगा, अरे धर्मपाल कहाँ था, अरे भैया मुझे है ना तुम्हारे घर पे, तुम कहोगे कि मुझे पानी चाहिए था, मैंने पानी ले लिया, अच्छा माल लेकर छोड़ दिया। ये सब होता है। तो मतलब गाँव में आप कहीं से भी जाके कपाट खुले होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये सब गाँव में होता है। मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग बहुत तो तत्पर रहते हैं। एक नेक्स्ट आता है, कल ऐसा हुआ कि मेरे शहर में जो है एक फ्लिपकार्ट वाला आ गया। फ्लिपकार्ट वाला कहता है कि भैया वर्मा जी कहाँ हैं। अक्सर होता है मुझसे एड्रेस पूछते हैं, भैया ये एड्रेस बता दो, एड्रेस बता दो, मुझे कुछ नहीं पता होता। अब वर्मा जी कहाँ है, वर्मा जी, मैंने पूछा, मुझे नहीं पता जी वर्मा जी। सामने से एक सज्जन चले आ रहे थे, मैंने पूछा जी ये वर्मा जी का जाना, मैं ही तो हूँ वर्मा जी, आपका पड़ोसी। मतलब अपने पड़ोसी, जस्ट पड़ोसी का भी आपको कोई अंदाजा नहीं होता। आप गांव में आ जाइए, गांव में क्या होता है कि जो बैठक होती है, जो लोग बैठे रहते हैं, उनका काम यही होता है कि गांव की एक एक घर के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी होती है उस बैठक पे। वहाँ पे क्या होता है, कोई आता है, कोई अगर घटना भी हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, शहर में क्या करेगी, सीसीटीवी चेक करेगी, सीसीटीवी चेक कर रही है, क्या हुआ, कौन गया। गाँव में क्या होता है, उस बैठक में जाती है और पूछती है, अरे चाचा कोई गाड़ी गुजरी देखी थी,
लाल रंग की, तो वो कहते हैं हाँ हाँ उसमें दो एक मर्द बैठा था, दो बीरबानी बैठी थी, अरे कहाँ किधर को गई, हाँ वो इधर को गई, इधर को चला गया। तो ऐसे होता है। उसके बाद सपोज आपको गांव में आए और आपको कोई एड्रेस पूछना है कि भैया हमें धर्मपाल का जाना, आप उन जो बैठे हैं लोग उनसे पूछते हैं धर्मपाल का जाना जी, तो वो कहते हैं हाँ जो वो धर्मपाल जो सरकारी नौकर है, हाँ हाँ जिसके दो लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की, हाँ हाँ हाँ, अरे और उसकी लड़की के भी 2 महीने पहले शादी हुई, अरे हाँ हाँ उसका लड़का आखिरी में पढ़ता है, अरे हाँ हाँ अभी धर्मपाल जिसके मारुति है, अरे हाँ जिसकी वाइफ मेरठ की है, अरे हाँ हाँ। तो मतलब पूरी जानकारी, हाँ उसका घर 4 गली छोड़कर 5वीं गली में पप्पू का मकान है, पप्पू के मकान के बराबर में उसका धर्मपाल का मकान है। मतलब इतनी जानकारी, और कहो तो मेरे पास टाइम है मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मतलब पूरे गांव की जानकारी उनके पास होती है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि गांव का दूर दूर तक मामला, दूर दूर तक जो सन्नाटा होता है उससे कोई मतलब नहीं होता। शहर की गलियों में देखिए कितना सन्नाटा पसरा होता है, आप देख सकते हैं कि कोई सुनसान बिल्कुल अंदर पैक होते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कोई सन्नाटा नहीं होता, बिल्कुल शोर शराबा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे हर गांव में एक दो ऐसा होता है जो दिमागी रूप से थोड़ा कम होता है, वो भी बाहर घूमता रहता है, उसके पीछे उसको बच्चे चिढ़ाते हुए अरे बुड्ढी अरे प्रधान, उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, उसको ही मतलब कुछ काम नहीं है तो उसको चिढ़ाते रहते हैं। और ऊपर से कुछ ना हो वहाँ पे बैठे हैं, पता चला लड़ाई हो गई, किसी ने क्या अरे फलाने की बहू ने ना पन्नी डाल दी नाली में, तो वहीं पे उसके ऊपर पूरा दिन डिस्कशन हो जाएगा, मतलब पूरे दिन टेंशन फ्री काम चलता रहता है। उसके बाद आते हैं बच्चों की बात। बच्चे भी क्या करते हैं, बटन खोल के बैग फेंके, अरे आज चल लात खेलेंगे, चल अरे आज चल गुट खेलेंगे गुट, मतलब पूरा एक एंटरटेनिंग मैटर चलता रहता है। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब आती है महिलाओं की बात। ऐसा है कि शहर में क्या होता है कि जो लेडीज होती है वो बात करती है फोन पे ऐसे, हाँ जी एक्चुअली क्या कभी तो हमने बहुत दिन से किटी पार्टी नहीं करी है, एक काम करते हैं किटी पार्टी करते हैं, वी विल प्ले तंबोला, वी विल प्ले कार्ड्स, और हम ना एक काम करें थीम रखते हैं फैशन की। तो ये सब कुछ शहर में होता है। गांव में क्या होता है, गांव में एक दीवार होती है, इधर उधर मकान होता है, तो गांव की जो औरतें होती है काम करते करते रुक जाती है बीच में, और नाम से नहीं बुलाती, उसके जो गांव होता है उससे बुलाती है, ए दुलाड़ो काम निपट गया क्या, अब मुंडेर पे आके बात करनी शुरू कर देती है, अजी कहाँ निपटा काम, अभी तो मैंने खाना बनाया, अभी तो सास को चाय देखाई, अभी तो मैंने डबरों को शादी करी, अब पीछना करना और गेहूँ सुखा रखे, और आज इनकी छुट्टी, बालकों की इनकी छुट्टी, सिर पे मत रखते रहे, कहाँ काम कर रहे, हमारा तो पूरा टाइम काम में निकल गया, तू बता तेरा काम निपट गया क्या। मतलब कोई किटी पार्टी नहीं, वो जो टाइम चल रहा है बस उसी बातों से इनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, और आधे घंटे तक फुल की बात, एक बोल रही है दूसरी सुनती रही है, वो बोल रही है हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वहाँ पे बस फोन करने के बजाय फिर वो होट चलते हैं, फिर दूसरी बोलती है, वो बोलती रहती है हाँ आज मैंने भी ये काम किया वो काम किया, तो आधे घंटे की बात के बाद मुझे होश आता है, अरे बहुत देर हो गई, एक काम करें बहुत काम निपटा लें, बहुत सारा काम करना बाद में बात करेंगे। तो ये सब शहर में होता रहता है। और गांव में क्या होता है कि शहर में आप दीजिए किसको मीठा खिलाइए हल्का सा तोड़ के खा के, अरे नहीं, और गांव में क्या होता है स्वाद में, अरे धर्मपाल 8 रसगुल्ले खा लिए, अभी तो रसमलाई बच रही है, अभी तो हर गाजर का हलवा बच रहा है, तो मतलब खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं। और क्या जो गांव के जो लड़के वगैरह होते हैं वो ज़्यादा पहनने पे उस पर अपना ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं ट्रैक सूट पहनते हैं पूरे दिन, और कहीं बाहर जाना हुआ जीन्स हो जाएगी, और जीन्स ऐसे निकाल के पहनते हैं पूरे दिन ट्रैक सूट में। और खाना पहले मुझे याद है 5 रुपए की चाउमीन खाने में शहर जाता था, और वहाँ पे चाउमीन वाले आ गए हैं वो लगते हैं, तो गांव के शॉप को शर्त लग जाती है, एक काम कर रहे हैं आज 2 प्लेट चाउमीन देगा कौन खाता, अगर तू 2 प्लेट चाउमीन खा लेगा, मैं 5 बर्गर खा लूँगा, तो 4-5 आदमी उस ठेले वाले का सारा खाना खा जाते हैं, क्योंकि उनकी खुराक इतनी होती है। तो ये सब चलता रहता है अक्सर मैंने देखा है। लेकिन गांव में एक बात आती है कि गांव में जब हम बैठते हैं, अगर किसी का हल्का फुल्का मूड खराब होता है या थोड़ा बहुत तनाव होता है, तो जब वो वहाँ पे आता है तो जो उसके बैठने वाले साथ वाले लोग होते हैं उसे झंझोड़ के ऐसे पूछते हैं, अरे क्या हो गया आज घर वाले ने रोटी ना दी, क्या मैटर है। तो जो तनाव जो स्ट्रेस है मुझे लगता है कि गांव में कम होता है, लेकिन शहर में क्या होता है कि सब अंदर अंदर मकान में होते हैं, शोर शराबा नहीं होता, किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन मुश्किल से गाँव में पाता है। एक और बात, जो गांव होता है गांव में ना दूसरे की तकलीफ का कम ध्यान रखते हैं। मैं एक दिन गांव में खड़ा था, ऐसे वो भूसे की गठिया लेके एक औरत आई और मुझे आगे ऐसे लग गई उसकी भूसे गठिया, तो मुझे लगा कि देख के चलो बहन जी। तो वो बोलती है, अरे लाला तू देख कर खड़ा हो, तो मतलब सामने वाले की तकलीफ का कम ध्यान, ठीक है। और शहर में क्या होता है कि बस किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपना मस्ती से काम चलता रहता है। लेकिन दोनों दुनिया है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने दोनों दुनिया जी है। एक मैं बताना चाहता था कि जो भावनाओं का जो अतिरेक, जो भावनाओं को मन से जीने का जो भाव जो मेरे गांव में होता है,
शहर के भी हैं। शहर में लोग क्या है कि चाहते हैं कि बच्चा अपनी धेरी से बाहर ना निकले, लेकिन जो गांव के बच्चे क्या होता है कि अपने घर से बाहर पता नहीं 25 घर दूर खेलेंगे, अपना मस्ती करेंगे। तो मतलब भावनाओं का अतिरेक और भावनाओं को अच्छे से जीना गांव में होता है, शहर में नहीं। मैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मोहित तवार आपको बता रहा था कि थोड़ा अंतर मुस्कुराते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।